हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न 19 है। सुब्बा राव ने 1995 में रुपए 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष रुपए 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन रुपए 7,000 हो गया, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए, उसने 1995 में मासिक वेतन 5,000 से कार्य आरंभ किया। अगले वर्ष उसका वेतन कितना हो जाएगा भाई? 200 रुपए बढ़ जाएगा। तो अगले वर्ष उसका वेतन हो जाएगा 5,200। उसके अगले वर्ष उसका वेतन क्या हो जाएगा? 5,400। इसी तरह से उसका वेतन बढ़ता रहेगा और बाद में उसका वेतन हो जाएगा 7,000। तो हमसे पूछा गया है कि किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो हम मान लेंगे nवें वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो n का मान हमने यहां ज्ञात करना है। ये बन गई है बच्चों एक एपी। ये एपी कैसे हो गई? देखिए, 5,000 5,000 में 200 जोड़ दिया 5,200, फिर 200 जोड़ दिया 5,400। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें सार्वंतर जोड़ करके अगला मान प्राप्त किया गया है, अगला पद प्राप्त किया गया है। और सार्वंतर क्या है? 200। यानी ये एक एपी है। अगर ये एक एपी है तो आप देखेंगे इसका प्रथम पद है 5,000। सार्वंतर कैसे लाएंगे? किसी भी पद में से उससे पहले वाले पद, किसी भी पद में से उससे पहले वाले पद को घटाएंगे, सार्वंतर मिल जाएगा। तो 5,200 में से घटा दीजिए 5,000 को। तो 5,200 में से 5,000 घटाएंगे, 200 बच जाएगा। सार्वंतर मिल गया बच्चों डी। अब ये देखिए एनवां पद है। एनवां पद कितना है बच्चों? 7,000। अब हम जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है? ए धन एन ऋण ए गुणा गया डी बराबर है बच्चों 7,000। ए का मान लगा दीजिए 5,000 धन एन ऋण 1। एन का मान हमने ज्ञात करना है बच्चों, और डी का मान है यहां 200 बराबर 7,000। तो एन ऋण 1 गुणा गया 200 बराबर हो जाएगा 7,000। 5,000 बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो ये हो जाएगा ऋण 5,000। धन का है, बराबर के दूसरी साइड जाएगा, ऋण का हो जाएगा। तो n ऋण 1 बराबर हो जाएगा 5,000 और 7,000। देखिए, एक धन का है एक ऋण का है, तो 7,000 में से 5,000 घटाएंगे 2,000 बचेगा। अब देखो, ये 200 n ऋण 1 के साथ गुणा में है तो इधर आएगा भाग में। 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 10 दूनी 20। कितना आ जाएगा? 10। तो n ऋण 1 बराबर 10। तो n बराबर ऋण 1 बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो धन 1 हो जाएगा। तो n बराबर मिल जाएगा बच्चों 10 और 1 11। यानी 11वें वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो लिख लेंगे अतः 11वें वर्ष सुब्बा राव का वेतन 7,000 हो जाएगा। और यही हमसे पूछा गया था। तो ये था बच्चों प्रश्न 19। अब हम देखते हैं प्रश्न 20। तो चलिए अब हम देखते हैं बच्चों प्रश्न 20। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में रुपए 5 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत रुपए 1.75 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत रुपए 20.75 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। तो देखिए, प्रश्न में कहा गया है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। पहले उसने कितने रुपए की बचत की? देखिए, 5 रुपए की बचत की। फिर हर सप्ताह 1.75 रुपए बढ़ाती चली गई। तो अगले सप्ताह उसकी बचत हो जाएगी 5 रुपए में 1.75 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 6.75। फिर अगले सप्ताह के लिए 1.75 फिर जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास 8.50। इसी तरह से हर सप्ताह 1.75 रुपए की बचत करती गई। nवें सप्ताह उसकी साप्ताहिक बचत हो जाती है 20.75। तो n का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों ये बन गई है एक एपी, क्योंकि किसी भी पद में से उससे पहले वाले पद को घटाएंगे तो देखेंगे 1.75 ही मिलेगा। तो ये एक एपी है। इस एपी का प्रथम पद 5 है और इसका सार्वंतर कैसे मिलेगा? किसी भी पद में से
उससे पहले वाले पद को घटा दीजिए, तो ये घटाएंगे तो ये आएगा 1.75। ए मिल गया, सार्वंतर मिल गया। अब देखो एनवा पद कितना है 20.75, और एनवे पद का सूत्र होता है ए धन एन ऋण 1 गुणा गया डी बराबर है 20.75। ए का मान लगा दीजिए 5 धन एन ऋण 1 गुणा गया डी का मान लगा दीजिए 1.75 बराबर है 20.75। यहां से हम देखेंगे एन ऋण 1 गुणा गया 1.75 बराबर हो जाएगा 20.75। ये देखिए धन 5 को बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे, ऋण 5 हो जाएगा बच्चों। तो एन ऋण 1 बराबर 20.75 में से 5 घटाएंगे तो 15.75 बचेगा। अब 1.75 ये गुणा में है, ये जाएगा बच्चों भाग में। अब देखो बच्चों दशमलव से दशमलव हट जाएगा, ये 2 अंक तक, ये भी 2 अंक तक, ये हो जाएगा 1575 और ये हो जाएगा 175। 5 से काट दीजिए, ये होगा 5 दूनी 10, 5 से 15 बचेगा 2, ये 25 हो जाएगा, 5 बचे 25, ये भी 5 से कट जाएगा, 5 से 15, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 2 बचेगा, ये हो जाएगा 5 बचे 25। फिर से ये देखिए 35 से सीधे कट जाएगा 9 बार, तो n ऋण 1 बराबर हो जाएगा 9, तो n बराबर हो जाएगा 9 ऋण 1 बराबर के दूसरी साइड जाएगा, ये हो जाएगा धन 1, तो ये हो जाएगा n बराबर 9 और 1 10। तो n का मान हमने ज्ञात करना था और n का मान हमें मिल गया बच्चों 10। तो ये था प्रश्न 20 और ये इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न था। और अब हम देखेंगे अगली प्रश्नावली।